संजय ठाकुर अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहाँ युवा अभ्युदय 2023 का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो चुका है। कुछ युवा साथी हमारे पश्चिमी दिल्ली उत्तम नगर से उपस्थित हैं। महिला मंडल की टीम है, महिला मंडल के साथ काम भी करती हैं, दिया दिल्ली के साथ भी काम करती हैं और कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, कुछ इसमें IT फील्ड के बच्चे हैं। आइए हम इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आस्था त्रिपाठी। यहाँ क्यों आए थे? मोटिवेशन सेशन लेने। युवाओं को मोटिवेशन की ज़रूरत है क्या? जी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि काफ़ी टाइम हम लोगों के में जोश तो होता है, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि मतलब कि वो मोटिवेशन चाहिए रहता है। कभी कभी थोड़ा सा लो फेज भी आता है जब हमको लगता है कि गिव अप करने का वो रहता है, लेकिन वो मोटिवेशन सेशन होता है कि दोबारा हम अपने ऑन ट्रैक पे आ जाते हैं। अपने आर्थिक जीवन के लिए आपने क्या लक्ष्य बनाया हुआ है? UPSC की तैयारी? जी। IAS बनना है? जी। तो कैसा IAS आप अपने आप को देखते हैं समाज में? यदि आप बनते हैं तो कैसा? जस्ट कि सोसाइटी को सर्व करें और जितना अपने से हो सकता है उतना कंट्रीब्यूट कर सकें। बहुत अच्छी बात है कि जो अपने से जितना हो पाए हम कंट्रीब्यूट कर सकें। कल ही परसों मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक IAS ऑफिसर तो बन तो गया है, लेकिन उसके माता पिता सुसाइड कर लिए। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी ज़मीन हैं वो जो है आर्य समाज को दान कर दें। तो ऐसे ही यदि IAS ऑफिसर हमें नहीं चाहिए देश के लिए, ऐसे IAS ऑफिसर चाहिए जो हमें अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज के हित में काम भी करें और भारत को का नाम रोशन करें। आपको कैसा लगा यहाँ कार्यक्रम करके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या करती हैं आप? 12th में आप हैं। भविष्य कैसा है युवाओं का? अभी तो बहुत ठीक नहीं चल रहा है, उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड भी करते हैं। उनको आत्मचिंतन की ज़रूरत है। जैसा दीदी बहनों ने कहा कि सुसाइड भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं युवा साथी आज तनाव में आ जा रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो गायत्री परिवार दिया के माध्यम से युवाओं को तनाव प्रबंधन की बात बताई जाती है ताकि वो अपने जीवन का तनाव में प्रबंधन कर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप क्या करती हैं? जी, मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं। तो आप यहाँ क्यों आई थी? मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि एक तो ये प्रोग्राम जो है पिछले 9 साल से हो रहा है और युवाओं को बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो काफ़ी युवाओं को इकट्ठा करना और उनको एक सही दिशा धारा मिले। आज का युवा भटक गया है, क्या मैसेज देंगे आप? ये मैसेज होगा कि अब अगर हम अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उठा लें तो हमारे जो देश का जो 65% युवा है जो गलत रास्ते पे चल रहा है, और वो अगर उसको मोल्ड करके हम सही रास्ते पे ले आए तो हमारा देश जगत गुरु के उपाधि पे मोल्ड कर सकते हैं? उसको सही रास्ते पे कैसे ला सकते हैं? ये एक इनर मोटिवेशन होता है, जैसा कि आज चिन्मय पंड्या जी ने भी बोला था। और वो इनर मोटिवेशन तभी आता है जब आप उस चीज़ मतलब आप उसमें तप में उतरे, आप अपनी संस्कृति के जितने क्लोज जाएंगे उतना आप इनर मोटिवेटेड रहेंगे। बात निकल कर के आ रही है कि हम युवाओं को तभी बदल सकते हैं, उसको सही राह दिखा सकते हैं जब हम जो आंतरिक परिवर्तन, हम स्व का परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे तो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने भी कहा है व्यक्तित्व परिष्कार आत्मनिर्माण की बात करते हैं। व्यक्तित्व परिष्कार की साधना का ही नाम अध्यात्म है, स्पिरिचुअल साइंस है। और यहाँ हमारे वरिष्ठ परिजन महिला टीम की कंचन गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो उत्तम नगर में महिला टीम देखती हैं, कार्यक्रम कराती हैं, घर घर में जाकर के गायत्री माता और यज्ञ पिता को पहुंचा रही हैं। इनकी बहुत बड़ी टीम है। आइए इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। दीदी, आप यहाँ बहुत सारी बच्चों को लेकर के आए थे। आप को देखकर लग रहा है कि आपका पुराना अनुभव है। आप बच्चों के लिए कुछ मैसेज दीजिए। बच्चों के लिए यही मैसेज है कि जो अभी आज के समय में जो चिंतन चरित्र व्यवहार हमारे जो भावी पीढ़ी है उनका बिगड़ गया है, जो किशोर हैं उनका बिगड़ गया है, तो उनको सही दिशा देने के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए रास्ते, जो उपासना, साधना, आराधना, ये जो क्रम है, इसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो इससे हमारे जीवन में बहुत सुधार आ सकता है। और चिंतन चरित्र व्यवहार अगर बदल गया, सब ठीक हो गया, तो आगे आने वाले समय में हमारा देश जगत गुरु जरूर बनेगा। और इसके लिए हमारा मिशन शांति कुंज हरिद्वार बहुत काम कर रहे हैं। जैसे इसमें 7 आंदोलन पहले से चल रहा था, 8वां आंदोलन अवगढ़ संस्कारण पीढ़ी हो गया। इसके अंतर्गत हम लोग गर्भवती महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। ये जो कार्यक्रम है हमारा बहुत बृहद स्तर पे चल रहा है पूरी दिल्ली में, और पूरे दिल्ली के
महिलाओं को हम लोग इस विषय पे दीदी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, अपनी टीम के समय दे रहे हैं। आप क्या करते हैं दीदी? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। इंटीरियर डिजाइनर हैं आप, घर के इंटीरियर की डिजाइन करते हैं। लेकिन अब ज़रूरत है युवाओं के आंतरिक जो है संरचना को बदलने की, उनकी मानसिक विकार जो आ गए हैं उसका इंटीरियर डेकोरेट करने की बात आ रही है। तो इसमें कुछ मैसेज दीजिए आप। अब यही मैसेज है कि हमें जिस तरह से आज चिन्मय भैया ने कहा कि अपने अंदर के ही प्रश्नों के उत्तर खुद हमें स्वयं ढूंढना है। कोई भी नए जो है प्रॉब्लम सामने से नहीं होता, प्रॉब्लम अपने अंदर होती है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे भी करके अपने आप से ही हमें सॉल्व करना है। और जागृति दीदी ने भी यही बोला, पढ़ाई का जैसे लक्ष्य है उसी तरह से हमारे भी करियर का एक लक्ष्य होना चाहिए कि यही नहीं, आध्यात्म से और जो है विज्ञान दोनों को लेके चलना चाहिए। जैसा दीदी ने बताया कि ये इंटीरियर डिजाइनर हैं, वास्तविक रूप से मानव शरीर के अंदर जो मन है, चित्त है, अहंकार है, उसको हम कैसे एक दिशा दे सकते हैं, उसको हम कैसे एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसकी मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। यदि हम ऐसा स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से साधना, स्वाध्याय और संयम के माध्यम से कर लें, निश्चित रूप से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। हमारे बीच एक और बहन के हैं, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आई? मैं शशि त्रिपाठी, मैं उत्तम नगर कंचन दीदी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। 2020 में जब कोविड के साथ टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो मैंने अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती थी। तब मुझे गुरुदेव के काम के प्रति इच्छा जागी हुई कि मैं इनका काम करूं। फिर हमने आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, ऑफलाइन भी हमको बहुत काम करने को मिला है। बात निकल करके आ रही है, देखिए युवाओं की संख्या ज़्यादा है और कहा भी जाता है कि जब जब युवा जागा है तब तक देश का संकट भागा है। निश्चित रूप से युवा जाग चुके हैं और बच्चियां भी जाग चुकी हैं। हमारा समाज बदल करके रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का जो उद्देश्य है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यह हो करके रहेगा। मैं संजय ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ, गाजियाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 21वीं सदी उत्तर 21वीं सदी नारी सदी।